हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। जैसे कि भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, भूमध्य रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, भूमध्य रेखा पर स्थित महाद्वीपों के नाम अर्थात भूमध्य रेखा पर कौन कौन से महाद्वीप हैं, भूमध्य रेखा पर स्थित देशों के नाम अर्थात भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश हैं, और अंत में भूमध्य रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और यह वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपने इससे पूर्व कर्क रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं उस वीडियो की लिंक को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूं। भूमध्य रेखा और पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव के मध्य समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं। और भूमध्य रेखा पृथ्वी के केंद्र में पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। एक बार इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि ये 0 डिग्री रेखा अर्थात भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव है, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है। और भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करती है, और भूमध्य रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, और इन रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। और ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित होती है, और भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। और यह रेखा अर्थात भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। एक बार पुनः इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि ये भूमध्य रेखा है जो कि 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, इसलिए इस रेखा को 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। और इस भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है, और इस भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। और यह भूमध्य रेखा अर्थात 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में विभाजित करती है। और यह भूमध्य रेखा सभी अक्षांश समानांतरों से बड़ी होती है, और तो इसे बृहत वृत्त भी कहते हैं। और पुनः इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि ये अक्षांश रेखाएं हैं, और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा अन्य सभी अक्षांश रेखाओं की तुलना में सबसे बड़ी होती है, क्योंकि अक्षांश रेखाएं ध्रुवों की तरफ जाने पर घटती हैं, और केंद्र की ओर आने पर इस अक्षांश रेखा की लंबाई सबसे अधिक होती है। और इसी कारण से भूमध्य रेखा पर अक्षांश रेखा की लंबाई सबसे अधिक होती है, और इसीलिए इस रेखा को बृहत वृत्त कहते हैं। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो पृथ्वी के ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई समानांतर काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। और माना ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई ये काल्पनिक समानांतर रेखाएं ही अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अब आपके समक्ष बात कर रहा हूँ भूमध्य रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के संदर्भ में। तो भूमध्य रेखा में दिन और रात बराबर होते हैं, और कांगो नदी, जिसे कि जायरे नदी भी कहते हैं, भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। और यह कांगो नदी या जायरे नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा, और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक वृत्त, और दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। और एक बार पुनः इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि माना ये पृथ्वी है, और यह 0 डिग्री रेखा यह भूमध्य रेखा है, और इस भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, और इस भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। और ठीक उसी प्रकार इस भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और ठीक उसी प्रकार इस 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा के दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को अंटार्क वृत्त कहते हैं। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं,
और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। ठीक उसी प्रकार इस 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। और यह भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों के 13 देशों से होकर गुजरती है और ये महाद्वीप हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। हम आपके समक्ष बात कर रहा हूँ भूमध्य रेखा पर स्थित देशों के संदर्भ में। तो भूमध्य रेखा पर कुल 13 देश हैं। फर्स्ट है इक्वाडोर, सेकंड है कोलंबिया, थर्ड है ब्राजील, फोर्थ है गैबोन, फिफ्थ है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सिक्स है कांगो गणराज्य, सेवन्थ है युगांडा, एट्थ है केन्या, नाइन है सोमालिया और 10th है साओ टोम और प्रिंसिप और यह एक द्वीपीय देश है। और 11 है मालदीव और 12 है इंडोनेशिया और 13 है किरीबाती। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है और फर्स्ट है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। फर्स्ट है इक्वाडोर, सेकंड है कोलंबिया और थर्ड है ब्राज़ील। और इन 3 देशों को याद करने के लिए आप एक कालाबाज ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि इक से इक्वाडोर, काला से कोलंबिया और बाज से ब्राज़ील। इस प्रकार यह भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों से होकर गुजरती है। हम आपके समक्ष बात कर रहा हूँ अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में। तो अफ्रीका महाद्वीप के 7 देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है और फर्स्ट है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सेकंड है कांगो गणराज्य, थर्ड है केन्या, फोर्थ है सोमालिया, फिफ्थ है युगांडा, सिक्स है गैबोन और सेवन्थ है साओ टोम और प्रिंसिप। और साओ टोम और प्रिंसिप एक द्वीपीय देश है और यह गिनी की खाड़ी में स्थित है। और इनमें से इन 6 देशों को याद करने की ट्रिक के रूप में आप काका के सामने युवा गायब शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि काका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य, के से केन्या, सामने से सोमालिया, युवा से युगांडा और गायब से गैबोन का प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि साओ टोम और प्रिंसिप एक द्वीपीय देश है और इसकी भौगोलिक स्थिति गिनी की खाड़ी में स्थित है। अब मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ एशिया महाद्वीप के संदर्भ में। तो एशिया महाद्वीप के 3 देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। फर्स्ट है इंडोनेशिया, सेकंड है किरीबाती और थर्ड है मालदीव। और इन 3 देशों को याद करने की ट्रिक के रूप में आप इंडोनेशिया की माली शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हम आपके समक्ष बात कर रहा हूँ भूमध्य रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और फर्स्ट क्वेश्चन है वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए भूमध्य रेखा। अर्थात वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है भूमध्य रेखा कहलाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से कौन सी 2 रेखाएं गुजरती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। अर्थात दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा गुजरती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अक्षांश पर दिन और रात एक समान होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर। अर्थात भूमध्य रेखा पर दिन और रात एक समान होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कांगो नदी। और कांगो जिसे कि जायरे नदी भी कहते हैं भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और कांगो नदी या जायरे नदी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से प्रवाहित होती है और अटलांटिक महासागर में जल गिराती है। अर्थात कांगो नदी या जायरे नदी अपना जल अटलांटिक महासागर में गिराती है।
और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न में कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और प्रश्न है कि जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए भूमध्य रेखा। अर्थात विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है। अर्थात यहाँ पर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर लगभग वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से उच्च एवं निम्न तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं आ पाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और प्रश्न के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सिंगापुर। और यह सिंगापुर 10 डिग्री 21 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। और सिंगापुर भूमध्य रेखा से मात्र 137 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 40,090 किलोमीटर। अर्थात पृथ्वी पर भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग 40,090 किलोमीटर है। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए देशांतर रेखा। अर्थात पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। और जरा इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। और उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से मिलाने वाली इन काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। जबकि पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर मिलाने वाली इन समांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अक्षांश रेखा। अर्थात विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। बात करूं मैं अक्षांश रेखा के संदर्भ में, तो पृथ्वी के ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई समांतर काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब जरा इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि माना ये पृथ्वी है और पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर मिलाने वाली इन समानांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 876 किलोमीटर। और भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। और इंदिरा पॉइंट बृहत निकोबार में स्थित है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। और इंदिरा पॉइंट बृहत निकोबार में स्थित है। और अंत में एक महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न आपके लिए है, जिसका कि उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। और प्रश्न की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।